नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 30 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की सख्तियां। इस धारा के अनुसार थाने के प्रभारी SHO से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस पूरे क्षेत्र में अपनी उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो एक थाना प्रभारी अपनी सीमा के भीतर करता है। धारा 30 का मुख्य नियम। वरिष्ठ अधिकारियों की शक्ति। DSP, SP या इसके ऊपर के बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के किसी भी थाने के इलाके में जाकर थाना प्रभारी जैसे कार्रवाई कर सकते हैं। सीमा का विस्तार। इनकी शक्तियां किसी एक थाने तक सीमित न होकर पूरे स्थानीय क्षेत्र पर लागू होती हैं जहां वे नियुक्त हैं। पुराने कानून। यह नया प्रावधान पुरानी CRPC की धारा 36 से बिल्कुल समान है। आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। परिस्थितियाँ। किसी शहर में अवैध जुए या बड़े अपराध की खबर DSP को मिलती है और स्थानीय थाने का SHO समय पर उपलब्ध नहीं है तो कार्रवाई करने में असमर्थ है, तो कार्रवाई ऐसे में DSP या SP अपने वरिष्ठ पद की ताकत का उपयोग करते हुए सीधे खुद उस जगह पर छापा मार सकते हैं, आरोपियों को गिरफ्तार कर सकते हैं और सामान जब्त कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक स्थानीय SHO अपनी सीमा के भीतर कर सकता है। इसके महत्व। इस धारा से कानून व्यवस्था बनाए रखने में त्वरित कार्रवाई संभव होती है। आपात स्थिति या गंभीर अपराधों में वरिष्ठ अधिकारी बिना समय गंवाए खुद कार्रवाई कर सकते हैं। सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 31 जनता द्वारा मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता किया जाना। इस धारा के अनुसार प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को यह कानूनी कर्तव्य है कि वह किसी अपराधी को पकड़ने, भागने से रोकने, शांति भंग रोकने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए पुलिस या मजिस्ट्रेट की मांग पर उसकी सहायता करे। यह प्रावधान पुरानी CRPC की धारा 37 के समान है। मुख्य बातें। सहायता की बाध्यता। हर वह व्यक्ति जो शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम है पुलिस या मजिस्ट्रेट के उचित अनुरोध पर मदद करने के लिए बाध्य है। किन परिस्थितियों में लागू होती है? किसी आरोपी या अपराधी को गिरफ्तार करने या उसे भागने से रोकने में, दंगा या शांति भंग को रोकने या दबाने में, किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचाने में। आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, गिरफ्तारी की मदद। यदि कोई पुलिसकर्मी किसी चोर का पीछा कर रहा है और रास्ते में खड़े किसी आम नागरिक से उस भागते हुए चोर को रोकने या पकड़ने के लिए कहता है तो BNSS की धारा 31 के तहत उस नागरिक का कर्तव्य है कि वह पुलिस की सहायता करे। उदाहरण नंबर 2, दंगा रोकने। यदि अचानक किसी स्थान पर भीड़ हिंसक हो जाती है और शांति व्यवस्था बिगड़ने लगती है तो मौके पर मौजूद अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आसपास के लोगों से मदद मांग सकते हैं और ऐसी स्थिति में नागरिकों को सहयोग करना होता है। नोट: यह सहायता शांति, कानून और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 32 गैर पुलिस द्वारा प्राप्त वारंट के पालन में सहायता। जब किसी अदालत द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट पुलिस अधिकारी के बजाय किसी निजी आम व्यक्ति को सौंपा जाता है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट को पूरा करने में उसकी सहायता कर सकता है यदि मुख्य व्यक्ति मौके पर उपस्थित हो और वारंट का पालन करने में सक्रिय रूप से लगा है। धारा 32 के मुख्य बिंदु। गैर पुलिस वारंट। अदालत कभी कभी पुलिस के अलावा किसी साधारण व्यक्ति को भी वारंट का पालन कराने का अधिकार देता है। सहायता का अधिकार। ऐसे अधिकृत व्यक्ति की मदद कोई भी अन्य नागरिक कर सकता है। शर्त: मुख्य वारंट धारक व्यक्ति घटनास्थल मौके के पास होना चाहिए और उस वारंट को पूरा करने में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। प्रक्रिया का समझें। अदालत द्वारा निजी व्यक्ति को वारंट जारी किया। वह व्यक्ति वारंट का पालन करने मौके पर जाता है। आरोपी भागने की कोशिश करता है, विरोध करता है। कोई भी आम व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति धारा 32 के तहत इसकी मदद कर सकता है। आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं।
मान लीजिए अदालत ने किसी मामले में संपत्ति की कुर्की या किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए एक निजी व्यक्ति जैसे कोर्ट बेलिंग प्रोसेस सर्वर को वारंट दिया है। यह व्यक्ति जब आरोपी को पकड़ने या वारंट की कार्रवाई करने जाता है और आरोपी भागने की कोशिश करता है तो आसपास खड़े आम नागरिक या अन्य लोग धारा 32 के तहत उस वारंट धारक की मदद कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य व्यक्ति वहां मौजूद है और कार्रवाई कर रहा है। नोट: यह प्रावधान बीएनएसएस की धारा 32 में है। आपराधिक बल प्रयोग या अपराध की मंजूरी का प्रावधान बीएनएस की धारा 32 से है। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 33, जनता द्वारा कुछ वरिष्ठ अपराधों की सूचना देना। इस धारा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को हत्या, देश के खिलाफ अपराध या जालसाजी जैसे कुछ गंभीर अपराध होने या होने की योजना की जानकारी मिलती है तो उसका यह कानूनी कर्तव्य है कि वह बिना किसी उचित देरी के इसकी सूचना निकटतम पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दे। मुख्य प्रावधान: कर्तव्य: यदि किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपराधों में होने या उनकी योजना की जानकारी है तो उसे बिना किसी उचित देरी के सूचना देना अनिवार्य है। नंबर 1, हत्या, देश के खिलाफ अपराध, जालसाजी और ऐसे अन्य गंभीर अपराध जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। किसे सूचना देनी है? निकटतम पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को। समय सीमा: बिना किसी उचित देरी के। दंड: यदि कोई व्यक्ति बिना किसी ठोस और वैध कारण के ऐसा करने से बचता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। प्रिया को पता है कि उसका पड़ोसी देश या समाज के खिलाफ कोई गंभीर जालसाजी या बड़ा अपराध करने की पक्की योजना बना रहा है। बीएनएसएस की धारा 33 के अनुसार प्रिया यह कानूनी कर्तव्य है कि वह तुरंत उसकी सूचना पास के पुलिस थाने या मजिस्ट्रेट को दे। यदि वह चुप रहती है और कोई उचित कारण नहीं बता पाती तो वह कानून की नज़र में जिम्मेदार मानी जाएगी। याद रखें, देश, समाज और राज्य की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। ऐसी जानकारी छिपाना दंडनीय है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 34, गांव के मामले की सूचना देने का कर्तव्य। यह धारा गांव के अधिकारियों या निवासियों का कर्तव्य निर्धारित करती है कि वे अपने गांव में होने वाली संदिग्ध गतिविधियां या गंभीर अपराधों की सूचना बिना किसी देरी के निकटतम पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दे। धारा 34 के मुख्य बिंदु: गांव के अधिकारियों की जिम्मेदारी। गांव के कार्यरत हर अधिकारी और प्रत्येक निवासी का कानूनी कर्तव्य है कि वह किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाए नहीं। चोरी के सामान का लेन देन: यदि गांव में कोई व्यक्ति चोरी का सामान खरीदता है, बेचता है या छुपा कर रखता है तो उसकी सूचना देना आवश्यक है। भागे हुए अपराधी: यदि कोई घोषित या भागा हुआ अपराधी गांव से गुजरे या गांव में ही कहीं छुपा हो तो इसकी सूचना तत्काल देनी होगी। गंभीर या गैर जमानती अपराध: यदि गांव में किसी बड़े या गैर जमानती अपराध की योजना बनाई जा रही हो या उसकी जानकारी मिले तो तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। यदि किसी गांव के निवासी को पता चलता है कि उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति ऐसा सामान बेच रहा है जो चोरी का है, या उसने देखा है कि कोई भागा हुआ कुख्यात अपराधी गांव में छिपा हुआ है, तो बीएनएसएस की धारा 34 के तहत उसका कर्तव्य है कि वह तुरंत उसकी सूचना पास के पुलिस थाने या मजिस्ट्रेट को दे। जानकारी न देना कानूनी गलत माना जा सकता है। नोट: जानकारी छुपाना या सूचना न देना बिना किसी उचित कारण के कानून के तहत दंडनीय हो सकता है।